टाळ्यांचा आवाज मला कमी वाटतोय कुठेतरी. आज छान दिवसभर मज्जा येणार आहे. भरपूर स्पर्धा आहेत. मंगळागौर स्पर्धा असतील, आंतरशालेय समूह नृत्य स्पर्धा असतील. तर ह्या स्पर्धांसाठी इथे आलेल्या सर्व स्पर्धकांचं, सर्व प्रेक्षकांचं मी पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करते. आणि कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यापूर्वी कीर्ती सक्सेना आणि वळवे मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी आपल्या आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात त्यांच्या ह्या आवाजाने करावी. थैंक यू वेरी मच. एक बार फिर आप सभी का इस सुंदर उत्सव में स्वागत है. अब हम आज का कार्यक्रम सहज योग ध्यान पद्धति द्वारा किस प्रकार आप अपने ही अंदर की दिव्य कुंडलिनी शक्ति का जागरण कर आध्यात्मिक उत्थान और शांति प्राप्त कर सकते हैं के बारे में आज थोड़ा सा हम यहाँ अनुभव लेंगे. आप सभी से अनुरोध है, अपने मोबाइल कुछ समय के लिए साइलेंट मोड में डाल दीजिए ताकि आप वर्तमान समय में रहकर इस सुंदर समय को आनंद से महसूस कर सकें. बोलते हैं ना, पावर ऑफ नाउ, वर्तमान में रहने की शक्ति. तो अभी हम कुछ समय के लिए मोबाइल साइलेंट करेंगे. सभी से अनुरोध है, शांति बनाए रखिए. हॉल में अगर हम ज़रा भी कुछ आवाज़ करते हैं तो पूरे हॉल में गूंज जाती है, इसलिए कार्यक्रम के दौरान आप सभी कृपया शांति बनाए रखें. सर्वप्रथम मैं हमारी प्यारी डॉक्टर वनिता गड्डे राजे दीदी का धन्यवाद करना चाहती हूँ पूरे सहयोग परिवार की तरफ से, जिन्होंने आज इस सुंदर से कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया और हमें भी इसका आनंद लेने के लिए इनवाइट किया. थैंक यू. एक ज़ोरदार तालियां हो जाएं हमारी दीदी के लिए. आज जो हम यहाँ सहज योग के बारे में बात करने वाले हैं, इसकी प्रैक्टिस वनिता दीदी खुद लंबे समय से करती आ रही हैं और इसका लाभ भी उन्होंने देखा है. और वनिता दीदी के बारे में बताने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है. आप सब ने उनके प्रेम को महसूस किया है, उनके कार्य को सब ने देखा है, सब ने दिल से उन्हें सराहा है. तो ये सब शक्ति, इतना कार्य करने की उनको कैसे आती है? ये उन्होंने स्वयं सहयोग ध्यान पद्धति से अपने आप को इतना सक्षम बना लिया है, सशक्त बना लिया है. आज उनकी ही इच्छा है कि जिस प्रकार हम इसका लाभ ले रहे हैं, आप सब इस महिला मंडल के सदस्य और दर्शकगण और जो भी इससे जुड़े हुए हैं, इस संस्था से, श्री धनलक्ष्मी महिला मंडल वाशी संस्था से जुड़े सभी लोगों को भी यह लाभ मिले. इसलिए उन्होंने आज इस बार पहली बार इस प्रोग्राम में यह सबसे सुंदर कार्यक्रम रखा और इसी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम. तो चलिए, बहुत अच्छी बात होती है कि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत आध्यात्मिकता से करते हैं तो हमें ईश्वर का, परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है. तो आज हम सहज योग ध्यान द्वारा किस प्रकार आप अपने आप को सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं, किस प्रकार आप एफर्टलेस मेडिटेशन से अपने चारों ओर ना केवल स्वयं के अंदर बल्कि चारों ओर शांति प्रस्थापित कर सकते हैं. चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. आप सभी से अनुरोध है कि चप्पल, सैंडल जो भी आपने पहन रखी है उसे थोड़ा सा उतार लें, अपने साथ में ही रख लें. मदर अर्थ, धरती माँ से हमारा कनेक्शन होता है, हमें बैलेंस मिलता है. तो इस सुंदर से कार्य के लिए हम अपने आप को धरती से जोड़ कर रखेंगे. तो सभी अपनी चप्पलें उतार लीजिए, वहीं साइड में अपने पास सीट के पास रख लीजिए और हम आज के इस कार्यक्रम को आरंभ करेंगे. आज सहज योग ध्यान द्वारा आपको जो अनमोल तोहफा मिलने वाला है वो आपके ही अंदर एक मौजूद दिव्य शक्ति के द्वारा, जागरण के द्वारा आपका परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से योग
योग के बारे में आप सबने सुना है, सबको आइडिया है। क्या आइडिया है कि कुछ आसन करना है, राइट, और हमें परमात्मा से मिल लेना है। तो क्या होता है, योग एक्चुअली जो हम आसन करते हैं वो हमारे स्थूल शरीर को, जो हमारा ये फिज़िकल बॉडी आप देख रहे हैं, इसे बलिष्ठ करता है और हमें कठोर बनाता है कि हम परमात्मा के मार्ग पर चल सकें और अपने को नियम, आहार, प्रत्याहार इत्यादि से परमात्मा को धारण कर सकें, प्राप्त कर सकें। लेकिन अंत में जाके जो ध्यान धारणा होती है और जो मेडिटेशन या समाधि हम कहते हैं उसे, उससे ही आपको परमात्मा मिलता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि आज के इस कलयुग में जहाँ लोगों को समय ही नहीं है, वहाँ आध्यात्मिक विज्ञान ने भी तरक्की कर ली। और आपके लिए, हम सब के लिए, समस्त मानव जाति के लिए खुशखबरी है कि हमें इतना लंबा पूरा योग साधना नहीं करना है। अष्टांग योग जिसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, एक के बाद एक हमें उसका पालन करना पड़ता है, वो कुछ हम नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम ध्यान धारणा समाधि में जाकर अपने आप को परमात्मा के साम्राज्य में स्थापित कर सकेंगे। ये है जो भी हम कह रहे हैं, ये सब आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है। तो हम शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता है जब हम इम्बैलेंस होते हैं, मतलब जब हमारे अंदर संतुलन नहीं होता है, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हमें गुस्सा आता है, जिसके कारण हमारे अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है वो भी आने लग जाते हैं। और आपने देखा है कि समय समय पर हम विभिन्न बीमारियों से भी ग्रसित होने लग जाते हैं। यह सब बाहर वातावरण से आई हुई चीज़ें नहीं हैं, ये जो भी नकारात्मकताएं हैं आपके अंदर इकट्ठी होने की वजह से आपको इम्बैलेंस प्रदान करती हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप बैलेंस में होते हैं, जब आप देखो अभी आप सब प्रसन्न हैं, आपको घर बार की अभी कोई चिंता नहीं है, आप सब छोड़ के यहाँ मज़े लेने आए हैं, आनंद की स्थिति में है, तो आप कितने अपने आप को शांति, मतलब अंदर जो एक शांति महसूस कर रहे हैं, राइट। तो यही संतुलन हमें पूरे समय बनाए रखने के लिए क्या करना होगा। तो जैसे नाम कहता है सहज योग, सहज मीन सिंपल, तो एक बहुत सिंपल तरीके से जिसे छोटी से छोटी उम्र के बच्चे से लेके बड़े से बड़े उम्र के बुज़ुर्ग भी कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं और अपने आप को संतुलित जीवन में स्थापित कर सकते हैं, जिससे आप प्रेममय रहेंगे, आपको बहुत पेशेंस रहेगा, आप हमेशा आनंद की स्थिति में रहेंगे और इस आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ आप अपने पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवन का भी आनंद लेंगे। हमें ये सब कुछ नहीं छोड़ना है। आपने देखा होगा कि आध्यात्म पे चलने के लिए हम क्या करते हैं कि चलो घर बार छोड़ के हिमालय जाते हैं, तपस्या करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। आज जब आपने देखा चंद्रयान 3 कितनी मस्त तरीके से लॉन्च हो गया, एक ज़ोरदार तालियां इस सुंदर से भारत के उपलब्धि के लिए। तो जब सब तरह का साइंस, चाहे वो वैज्ञानिकों का हमारे हेल्थ से रिलेटेड साइंस है या जो स्पेस में जाने वाला हमारा जो साइंस है, वो सब तरक्की कर रहा है, तो हम ये क्यों सोच के रखते हैं कि आध्यात्मिक विज्ञान अभी भी बैलगाड़ी में चल के आ रहा है। अरे वो भी सुपर जेट में सवार हो चुका है, हमें बस उसकी सवारी करनी है और फटाफट अपने आप को आध्यात्मिक मार्ग पर स्थापित करना है। तो है ना सुंदर सी बात कि अब हम भी अपने आध्यात्मिक जीवन को सुपरसोनिक जेट पे सवार होके प्राप्त कर सकते हैं। अब बैलगाड़ी में हमारा आध्यात्म नहीं चलेगा, धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले हम जल्दी से समझ लेते हैं कि हमें जो ये सारी बीमारियों का, परेशानियों का जड़ है वो क्या है? तनाव। आप सब मुझसे सहमत हैं? तनाव जो है मनुष्य को हर जगह है। कभी परिवार की तरफ से तनाव आता है, कभी हमें व्यवसाय की तरफ से कि आज धंधा ठीक नहीं चल रहा, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, ये परेशानी, या कभी हमें अपने खुद के शरीर पे जो रोग हमारे आ जाते हैं उसके कारण भी हम तनाव में आ जाते हैं। तो ये तनाव को हम किस प्रकार से दूर करेंगे? अब क्या होता है कि जब हम कुछ सोचते हैं, देखिए हम किस तरह से चलते हैं, ये बहुत सुंदर परमात्मा ने हमारे अंदर व्यवस्था कर रखी है कि हम पहले कुछ सोचते हैं,
है ना, इच्छा शक्ति हमारी अग्रसर होती है और उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम कार्य करते हैं, करेक्ट, राइट। और जब वो कार्य हो जाता है तो हम वर्तमान में आ जाते हैं, यानी आनंद की स्थिति में आ जाते हैं, चलो हो गया, ठीक है। अभी जितने भी परफॉर्मर्स बैठे हैं सबको टेंशन हो रही, मेरा कब टर्न आएगा, मैं कैसे परफॉर्म करूँगी, क्या होगा, ठीक से म्यूज़िक चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये सब कर रहे हैं। पर जैसे ही वो हो जाएगा वो शांति में स्थापित हो जाएंगे। पर कई बार क्या होता है, हम सोचते इतना ज़्यादा है, इच्छाएं इतनी ज़्यादा इकट्ठी कर लेते हैं और वो उस गति से, उस तेज़ी से वो पूर्ण नहीं होती। तो जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो हमें दुख होता है, हमें अपने आप के ऊपर गुस्सा आता है, अपने आप के ऊपर ही हमें लगता है हम कर नहीं पा रहे हैं, हम बेचारे हैं, हम ही गलती करते हैं, ऐसा सोच के हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, राइट। पर जब वो कार्य बराबर से तराजू की तरह, जैसे एक तराजू होता है जो हमारे फ्रूट, आप अगर फल लेना जाते हैं तो एक तरफ बांट रखा जाता है, एक तरफ फ्रूट्स रखे जाते हैं। जब वो पूरा बैलेंस में आ जाता है तभी आपको वो फ्रूट आपके झोले में जो शॉपकीपर है वो डालता है, नहीं तो वो बार बार बैलेंस करता रहता है। वैसे ही जब हम संतुलन में आ जाते हैं, यानी अपनी इच्छाओं को और क्रियाओं को बिल्कुल संतुलित कर लेते हैं, वर्तमान में आ जाते हैं, तो परमात्मा भी अपने जो आशीर्वाद हैं, जिसे परमात्मा का फल हम कह सकते हैं, वो हमारी झोली में डालता है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि हम स्ट्रेस क्यों डेवलप कर लेते हैं। जब फिर से मैं वापस ये बताना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो अपने आप इसको दूर कर देंगे। आप कुछ सोचते हैं और कार्य करते हैं, तो जब सोचने और कार्य करने के बीच में गैप बढ़ता जाता है, अंतराल बढ़ता जाता है, तो हमारा स्ट्रेस आता जाता है। उतनी देर अभी सब जो भी परफॉर्मर हैं उनके परफॉर्मेंस जब तक नहीं हो जाएगी, यानी उन्होंने सोचा है हम करेंगे और जब तक वो कर नहीं लेते हैं तो बीच में टेंशन है उनके, क्योंकि वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, राइट। तो जैसे ही वो कार्य पूर्ण हो जाएगा स्ट्रेस चला जाएगा। तो हम इस सहजयोग ध्यान में यही देखते हैं कि ये जो अंतराल है हमारी क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति के बीच में, उसे हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि किसी भी सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और इस जीवन का आनंद ले सकते हैं। ये सब आपको छोटी छोटी बातें फटाफट बता देते हैं कि आप जब स्ट्रेस में आते हैं तो क्या करते हैं, गाना गाने लगते हैं या बाहर घूमने चले जाते हैं, पर्वत, पहाड़, आकाश, चंदा, सूर्य, जो भी आपको अच्छा लगता है, यानी प्रकृति, उसको देखने लगते हैं, करेक्ट, या डांस करने लगते हैं, या कुछ किसी से कोई बात करके अपने स्ट्रेस को हल्का करने की कोशिश करता है। तो ये सब तरीके हैं और लास्ट में हम ये सब से भी संतुष्टि नहीं पाते तो फिर क्या करते हैं, आँख बंद करके चुपचाप बैठ जाते हैं। तो अब क्या करेंगे कि ये सब तो साथ में हॉबीज़ जो हमारी हैं वो चल रही हैं, लेकिन अब लास्ट वाला जो आंख बंद करके फाइनली कि चलो अब हमारा जो भी स्ट्रेस है परमात्मा आप ही दूर करो, वो हम पहले करेंगे, ठीक है। तो पहले वो कार्य कर लें जो सबसे ज़्यादा हमारे लिए लाभकारी है, तो हमारा टाइम भी बच जाएगा, इधर उधर परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो ये सब स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक है जिसमें बताया जाता है आप ध्यान करें, ध्यान करें, ध्यान करें। पर जब तक हमें डॉक्टर या कोई प्रोफेशनल नहीं बोलता कि अब आपकी बीमारी का इलाज सिर्फ ध्यान से हो सकता है। एक समय आता है जब डॉक्टर भी बोल देता है कि अब डॉक्टर के हाथ में कुछ नहीं, अब आप परमात्मा से प्रार्थना कीजिए। तो अरे हमने पहले ही परमात्मा से अपना जोड़ कर लिया होता, जुड़ जाते, तो हमें इतना लंबा सफ़र और इतनी सफरिंग या परेशानियां या डिफ़िकल्टी नहीं महसूस होती, करेक्ट। तो यही हम आज देखेंगे कि मेडिटेशन के द्वारा कैसे हम अपने आप को, स्वयं को जान सकते हैं, अपनी दिव्य शक्तियों को महसूस कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। किस लिए? अपने ही अंदर शांति स्थापित करने और अपने आप को एक डायनामिक पर्सनालिटी, जो जैसे जिसको सारी प्रतिभाएं आती हैं, वो व्यक्ति आपको प्रिय लगता है। आप भी सोचते हैं ना, अच्छा मुझे भी थोड़ा गाना अच्छा आता, डांस अच्छा आता तो मुझे भी मज़ा आता। तो जो आपका डायनेमिक ग्रोथ है, जो चहुमुखी विकास है, वो भी आपको आपकी स्वयं की शक्तियों को जानने से मिलता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये योगा है। ये योगा मतलब आपको फिज़िकली फिट करने के लिए, बट अंत में जाके इसके आखिरी जो चरण है, देखिए ये सारी शाखाएं हैं। पहले आप
यम धारण करते, मतलब अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, फिर नियम करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ताकि आपकी सांसों में आपका कंट्रोल हो, आप जो श्वास ले रहे हैं उससे आपको शक्ति मिले। उसके बाद हम प्रत्याहार करते हैं, मतलब अपने आप को, जैसे उपवास वगैरह बहुत करते हैं ना, कि मना कर रहे हैं, नहीं हम ये नहीं करेंगे, नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे, ताकि हम थोड़ा स्ट्रांग बने। फिर आगे चल के धीरे धीरे हम लास्ट में ध्यान और समाधि में आते हैं। तो ये सब आज स्किप होने वाला है, आज जो हम बताने वाले हैं, और सीधा हम अपने अंतिम चरण में जाकर ध्यान करके सारे लाभ लेने वाले हैं। तो ये सब आज हम यहाँ स्किप करने वाले हैं। कितनी अच्छी बात है ना, इतना ज़्यादा। अब एक समय होता है जब हम कितने दिन योगा करेंगे, एक समय होता है जब हमें अपनी इस शरीर को भी देखना होता है ना, इतने एनर्जेटिक नहीं रह पाते हैं, तो नियम जो है हमारा धीरे धीरे टूटने लगता है, कमज़ोर होने लगते हैं। पर अगर हम ध्यान धारणा करते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। सहज योग ध्यान के द्वारा आप ना केवल अपना जो भी विकास है, यानी आपके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं उनका विकास कर सकते हैं, अपने सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक सभी समस्याओं से निदान पा सकते हैं, पर अपने अंदर जो भी बीमारियां हैं उसे भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बात बोल दी आज हमने, कोई उसी को पकड़ के बैठ जाए, अभी बीमारी दूर करना मतलब सहज योग करना, पर ऐसा नहीं है। हमारा सहज योग क्या है, जैसे आपको अगर घी बनाना है, आप दूध को पकड़ के बैठ जाएंगे तो कभी भी आपको दही का आनंद नहीं मिलेगा, दही पकड़ के बैठ जाएंगे तो आपको मलाई का आनंद नहीं मिलेगा, मलाई पकड़ के बैठ जाएंगे तो आपको जो बटर बनाते हैं हम उससे, और अंत में हम घी बनाते हैं, उस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो वही होता है कि हम एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं और अंतिम ध्येय तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो सहज योग में ये सब जो आपको शारीरिक लाभ मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, ये सब क्या है, बाई प्रोडक्ट है। जैसे घी बनाने में हमको साइड में थोड़ी सी मिठाई भी मिल जाती है, राइट, और घी भी मिल जाता है, साथ में मक्खन निकालते हैं तो छाछ भी मिल जाती है। तो वो सब हमारा संपूर्ण नहीं है, लेकिन राइट, संपूर्णता कहाँ होगी, समझो हमारा जब घी बन जाएगा। तो वैसे ही ये सारे जो सुख सुविधाएं या स्वास्थ्य आपको मिलता है वो सब एक बाई प्रोडक्ट है, यानी साथ में चलने वाली चीज़ें हैं। पर अंतिम ध्येय क्या है, आपका परमात्मा से जुड़ना, योग स्थापित होना, उनके साम्राज्य में अपने आप को स्थापित रखना, तो जिससे हम ये सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया। तो अब हम देखते हैं कि सहज योग कैसे होता है घटित। सहज योग जो हमारा है वो हमारे ही अंदर की एक दिव्य एनर्जी होती है, शक्ति होती है, जो परमात्मा की ही शक्ति होती है। आप सब माताओं ने, बहनों ने, सब ने अनुभव किया होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो यहाँ पे आपने देखा है, क्या देखा है, बहुत ही सॉफ्ट होता है ये, और वहाँ धड़कन भी आपको महसूस होती है। आप उसको कितना संभाल के रखते हैं, कितना अच्छे से मसाज करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। वो एरिया जो हमारा ये तालु भाग होता है, यहाँ से ही ये शक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो जैसे ऊपर आप देख पा रहे हैं या चार्ट में भी आप देख सकते हैं, ये तालु भाग से ये परमात्मा की दिव्य शक्ति बच्चे के, माँ के गर्भ में जब बच्चा 2.5-3 महीने का होता है तब आती है। आप कहते हैं ना, अभी मत बताइए किसी को ये गुड न्यूज़, थोड़ा वेट करिए, 3 महीने के बाद बताएंगे। क्यों? क्योंकि जीवात्मा के अंदर परमात्मा की शक्ति आएगी, ठीक है, तभी वो जो हार्ड मास का गोला है हमारे अंदर, वो एक जीवात्मा बनेगा, आत्मा का प्रवेश होगा उसके अंदर। तो जैसे ही भगवान की ये शक्ति, परमात्मा की शक्ति हमारे अंदर आती है, वह 3 भाग बनाती है। आप देख सकते हैं चित्र में, एक हमारे दाईं ओर है, एक बाईं ओर है, एक मध्य में है, मतलब लेफ्ट में, राइट में और सेंटर में। ये तीनों नाड़ियाँ होती हैं, इसका निर्माण करती हैं, और हमारे अंदर सभी अंग प्रत्यंग, जो भी शारीरिक अंदर की बनावट है, हृदय है, किडनी है, लिवर है, इन सब का निर्माण करती है। और जो ये छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये फ्लावर नुमा, पुष्प नुमा स्ट्रक्चर हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं। इन एनर्जी सेंटर से हमें हमारे ही आंतरिक शरीर की देखभाल के लिए ऊर्जा मिलती है। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये नाभि चक्र है, इससे पूरे हमारे जो पेट के अंदर अंग प्रत्यंग हैं उससे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो हम समझते हैं जल्दी से कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। जब हमारा
ये जो सूक्ष्म शरीर जो हमारी दिव्य शक्ति ने निर्माण किया है हमारे अंदर, जो 7 चक्रों और 3 नाड़ियों से मिलकर बना है, यह कमज़ोर होने लगता है। मतलब इसमें ऊर्जा का प्रवाह इतना नहीं रहता कि वो अपने अंगों को ऊर्जा दे सके, इसलिए हम बीमार पड़ने लगते हैं। पर जैसे ही हम ध्यान धारणा करते हैं, हमारे ही अंदर की कुंडलिनी शक्ति जो नीचे होती है, आगे हम देखते हैं चित्र में, ये एक बहुत ज़रूरी बात है। मेडिटेशन के बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि मेडिटेशन मतलब पॉजिटिव सोचना, अच्छी बातें सोचना, अपने दिमाग को अच्छी बातों से भर लेना, माइंडफुलनेस, अपने ही शरीर को पूरा पॉजिटिव एनर्जी देना अपने ही द्वारा। पर आप मुझे एक बात बताइए, अंधेरे में रहकर, सपोज़ आपने आंखें बंद करी हैं और आप अंधकार में हो और मैं कहूँ आप अंधेरा ढूंढो, तो आप नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि सब तरफ अंधेरा है। पर जैसे ही हम प्रकाश जलाते हैं, लाइट जलती है, तो आप साफ साफ बता सकते हो, हाँ ये देखो इसके टेबल के नीचे अंधेरा है, वहाँ पे अंधेरा है, करेक्ट। तो उसी प्रकार जब हम अपने अंदर परमात्मा की दिव्य शक्ति का प्रकाश यानी आत्मा को प्रकाशित करते हैं, तो हम अपने ही अंदर जो भी अंधकार है, अंधकार मतलब जो भी अशुद्धताएं हैं, असंतुलन है, उसे साफ साफ देख सकते हैं और परमात्मा के आशीर्वाद से दूर कर सकते हैं। तो हमें कुछ भी सोचना नहीं होता है। मेडिटेशन मतलब आपका पूरा दिमाग एकदम खाली, ठीक है। देखिए 2 चीज़ें हैं बहुत अच्छे से हम समझते हैं। एक होती है प्रार्थना, आप सब प्रार्थना करके आए हैं सुबह, हे भगवान, हे ईश्वर, हे देवा बप्पा, आज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करा देना, आज सब कार्यक्रम अच्छा कर देना, सब अच्छा हो जाएगा, ये प्रार्थना हो गई। लेकिन प्रार्थना मतलब हम अपनी बात परमात्मा तक पहुंचाते हैं, और परमात्मा की कभी हम बात सुनते हैं क्या? क्योंकि उसके लिए हमें मेडिटेशन करना होता है। तो ध्यान करना, मेडिटेशन करना मतलब जो प्रार्थना आपने परमात्मा तक पहुंचाई है, उसे आप शांति से बैठ के मेडिटेशन करके परमात्मा की बात को सुनना, उनके जो आदेश हैं, उनके जो भी शिक्षा है, ज्ञान है, उसे अपने अंदर लेना। तो ये प्रार्थना उपरांत ध्यान करना बहुत ज़रूरी होता है, जो आजकल हम स्किप कर देते हैं। प्रार्थना किया और चले गए, भगवान जी बुलाते रहते हैं, अरे रुको मैं बताना चाहता हूँ, आशीर्वाद देना चाहता हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, है ना। तो ध्यान करना हमें बहुत ज़रूरी है। ध्यान के लिए हमें शांति से बैठना है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे सिंपल 5-10 मिनट के रोज के ध्यान से हम अपने आप को पूर्णतया शुद्ध करके संतुलित जीवन जी सकते हैं। ये सब हमारे विचार हैं जो उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो और कभी नीचे जो आप पेंडुलम देख रहे हैं, ये पेंडुलम हमारा क्या करता है, कभी हमें भूतकालीन विचारों में ले जाता है, कभी हमें भविष्यकालीन विचारों में ले जाता है, वर्तमान में तो रहने ही नहीं देता। अभी भी किसी को टेंशन हो रही होगी, मेरा परफॉर्मेंस मैं कैसा करूँगी, क्या करूँगी, कोई पुराना बात छूट रहा, अरे घर पे ये छूट गया, ऐसा हो गया। तो हम वर्तमान में रहते ही नहीं है, हमारा जो संतुलन है वो कभी दाईं ओर जाता है, कभी बाईं ओर जाता है। इसलिए जब आप एक कोई वृक्ष को लगाएंगे और उसे रोज हिलाते रहेंगे, तो क्या उसकी जड़ें मजबूत होंगी, क्या उसके अंदर शक्ति आएगी, वो खड़ा हो पाएगा? इसीलिए मानव भी आध्यात्म में खड़ा ही नहीं हो पाता, कभी इधर डोलता है, कभी इधर डोलता है, उसका पेड़ जड़ हिलती ही रहती है, तो वो जम नहीं पाता। बट जब हम ध्यान करते हैं तो हमें जड़ मतलब वर्तमान में रह के जो एक संतुलित अवस्था है वहाँ पे रह के अपना विकास ऑटोमेटिकली अपने आप ही हमारी दिव्य शक्ति कर देती है। अब हम थोड़ा सा बताते हैं कि ये सुंदर सा ज्ञान, सुंदर सा उपहार जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये हमें कैसे प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ, बहुत ज़रूरी है ना ये। जैसे आपको पता है कि ये जो इतना सुंदर धनलक्ष्मी आपकी संस्था है, महिला मंडल है, इसकी स्थापना 50 लोगों से दीदी ने शुरू करी, आज इतनी बड़ी हो गई है। वैसे ही इसकी इस सुंदर से आध्यात्मिक विज्ञान की खोज और स्थापना 1970 में परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी ने इसे स्थापित किया, अपने ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट किया, सत्यापित किया उसे, और मानव को ये तोहफा दिया, अनमोल तोहफा। अब ये तोहफा क्या है कि आप अपने ही अंदर की दिव्य कुंडलिनी शक्ति को जागृत करें अपनी इच्छा से और परमात्मा की शक्ति से योग स्थापित करें। और योग स्थापित होने के बाद क्या होगा, आपका मोबाइल वाईफाई से जुड़ता है तो क्या होता है, सारा विश्व का नॉलेज आपके मोबाइल में आ जाता है।
पर वो वाईफाई से नहीं जुड़ता है तो कोई नॉलेज नहीं आता, गूगल बाबा यूट्यूब बाबा कुछ नहीं कर पाते हैं, चलते नहीं हैं। वैसे ही परमात्मा ने जो इतना सारा सुंदर आशीर्वाद और ज्ञान, परमेश्वरी ज्ञान चारों ओर हमारे फैला के रखा हुआ है, उसे हमें लेने के लिए अपना वाईफाई भी तो कनेक्ट करना है ना, तभी तो वो अपने अंदर डाउनलोड होगा। तो यही है, हम अपने वाईफाई को ऑन कर देते हैं, यानी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर देते हैं और अपने आप परमात्मा का सारा आशीर्वाद और ज्ञान हमारे अंदर ध्यान धारणा से विकसित होने लगता है। तो श्री माता जी का इसलिए हम बहुत आभार मानते हैं, इन्हीं का सब बताया हुआ है। कोई भी ये ऐसा धर्म नहीं है कि यानी एक ही रिलीजन या एक विशेष संप्रदाय या जाति से ये जुड़ी हुई चीज़ नहीं है। ये धर्म से सर्वोपरि है, सबसे ऊपर की चीज़ है, जो मानव इसे, हर मानव इसे अच्छे से कर प्रैक्टिस कर सकता है और लाभ ले सकता है। तो हम थैंक यू करते हैं एक बार, सब श्री माता जी का धन्यवाद करते हैं पूर्ण हृदय से और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ये छोटा सा वीडियो है, आप देखिए, बहुत मज़ेदार है और आप बिल्कुल बोलेंगे अरे ये तो मेरे साथ होती हुई घटना है, ऐसा ही होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। साउंड, साउंड का आउटपुट है क्या भैया? शायद साउंड नहीं जोड़ा है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, जब तक हमारे अंदर। हेलो साउंड दादा, ये ऑडियो जोड़ा। जब तक ये व्यवस्था हो रही है हम आगे के जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर वापस आते हैं इस पर। ये शक्ति कौन सी है जिसके बारे में आज हम जानेंगे और उसे जागृत करेंगे। इस दिव्य शक्ति का नाम है कुंडलिनी शक्ति, और कुंडलिनी जागरण की इसी सुंदर प्रक्रिया को, परमात्मा के साथ हमारी ही दिव्य शक्ति को के मिलन को हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। आत्म साक्षात्कार यानी अपने ही अंदर की दिव्य कुंडलिनी शक्ति का जागरण और परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से उसका योग, और इसी सुंदर सी घटना को हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार। तो आज सब आप आत्म साक्षात्कार लेने, अपनी दिव्य कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने तैयार हैं? जोर से आवाज़ आनी चाहिए, आपकी इच्छा से ये चलती है। वेरी गुड, क्योंकि ये ज़बरदस्ती किसी भी के ऊपर ये कार्य थोपा नहीं जा सकता। देखिए परमात्मा भी कितना सबका ख्याल रखता है, सबकी इच्छाओं का। उन्होंने कहा कि अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो ये शक्ति जागृत नहीं होगी, अगर आप इच्छा करेंगे तो आपकी ये शक्ति जागृत होगी। कनेक्ट हो गया? चलिए आइए शांतिपूर्वक हम इस छोटे से वीडियो को देखते हैं। प्ले नहीं हो रहा है, हाँ नहीं, आवाज़ नहीं आ रही। लाइट बंद कर देंगे, थोड़ा सा मज़ा आएगा, ऑडिटोरियम का फोकस आ जाएगा स्टेज पर। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको 2 मिनट के लिए एकदम शांतिपूर्ण स्थिति में बैठना है और आपको जल्दी ही इसका अनुभव दिया जाएगा, आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत किया जाएगा। और आप सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि यह कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया, उसकी भी हमारे पास वीडियो है, पर अगर टाइम होगा तो हम दिखाएंगे, थोड़ा सा समय कम हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। पहले क्या होता था, एक गुरु एक शिष्य परंपरा के अंतर्गत हमारे अंदर की दिव्य शक्ति का जागरण किया जाता था। आपने अच्छे से ये चीज़ रामायण महाभारत में देखी होगी कि गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन की दिव्य कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर दिया, उसे अपना परम शिष्य बना दिया।
और बाकी किसी को भी जब एकलव्य आया तो उसे भी ये ज्ञान नहीं मिला, कुंडलिनी शक्ति जागरण। तो पहले ये होता था कि एक गुरु एक शिष्य परंपरा से, अब कलयुग में इतनी पॉपुलेशन हो गई है और इतने लोगों को ज़रूरत है, इसलिए इस प्रक्रिया को श्री माता जी ने क्या करा कि एक गुरु एक शिष्य परंपरा को तोड़ते हुए एक इंसान जो जागृत है वो हजारों लाखों इंसान की कुंडलिनी शक्ति जागृत कर सकता है। तो एक बार आप सब अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए कि आज आप स्वयं के गुरु बनने वाले हैं। इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती कि हम स्वयं के गुरु बन गए। ना केवल हम अपना भला करेंगे पर हम हजारों लाखों लोगों की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की क्षमता रखते हैं और कर सकते हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। ध्यान कितना आनंददायी अनुभव है, पर जो बाहर से शांत दिखता हो, क्या वो अंदर से भी उतना ही शांत होता है? हमारा मस्तिष्क एक अंडे की तरह है जिसमें अनगिनत क्षमताएं हैं। अगर सही मायने में ध्यान हो रहा हो तो हम वर्तमान में रहकर सत्य के प्रकाश में आलोकित हो जाते हैं। मगर आमतौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अतीत और भविष्य के विचारों के बादल इस प्रकाश को ढक लेते हैं। हम इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही हम एक विचार से छुटकारा पाते हैं, हम दूसरे विचार में उलझ जाते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है और शांति पाने के बजाय हम थक जाते हैं। ध्यान असंभव लगने लगता है, लेकिन अगर हम बिना कोई प्रयास किए इन विचारों से छुटकारा पा सकें तो क्या आप इस सहज ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं? तो आइए सहज योग ध्यान करें, जिसकी शुरुआत कुंडलिनी शक्ति के जागरण से होती है। एक बार ये शक्ति जागृत होने पर हम विचारों से परे हो जाते हैं। क्रोध, लोभ, भय आदि के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। हमारा मस्तिष्क इस ज्ञान के प्रकाश में विकसित होने लगता है। हम सही मायने में स्वतंत्र हो जाते हैं। आइए सहज योग ध्यान के आनंद का अनुभव करें। चलिए तो हम इस ध्यान की शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारे आंतरिक शरीर, सूक्ष्म शरीर की संरचना है। जब आप कहीं जाते हैं यात्रा के लिए, रास्ता नहीं पता है तो आप क्या करते हैं? आजकल बड़ी अच्छी सुविधा हो गई है, हम GPS लगा देते हैं, है ना। मोबाइल में फटाफट हमने यहाँ से यहाँ जाना है, डाल दिया एड्रेस और अपने आप रास्ता देख के पहुँच जाते हैं। यही हमारे अंदर का रास्ता है, जहाँ से हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को, GPS को स्टार्ट करके और ऊपर परमात्मा की शक्ति से मिलन करते हैं। तो आइए हम अपने आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया आरंभ करें। बस अगले 5-10 मिनट के लिए सबसे अनुरोध है कि आज के जो मेन कार्यक्रम का जो ये अनुभव लेना है, बातें तो होती रहती हैं लेकिन हमें अनुभव लेना है, तभी हमें विश्वास होता है कि हमारे अंदर वो शक्ति है और हम भी परमात्मा के प्यारे बच्चे हैं जो परमात्मा की शक्ति का लाभ और आशीर्वाद ले सकते हैं। तो आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया आरंभ करेंगे। सभी अपने चप्पल जूते उतार लीजिए। फिर से अनुरोध करेंगे जो नए लोग आए हैं, दोनों हाथ अच्छे से कुछ समय के लिए मोबाइल छोड़ दीजिए। 10 मिनट का मोबाइल से व्रत जो आप ये आज कर रहे हैं अभी, वो आपको जीवन भर आनंद देगा। तो सभी यहाँ पर मोबाइल साइलेंट करके बाजू में रख लीजिए। दोनों हाथ गोदी में अच्छे से खोल के रखिए। देखिए पार्टिसिपेंट्स बहुत हैं यहाँ पे, मुझे पता चला 800 लोग आज भाग लेने वाले हैं। कितनी बड़ी बात है। देखिए तालियां बजा दीजिए एक बार इतने बड़े कार्यक्रम के लिए। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है ये। तो उन सब को थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं डर लग रहा होगा, ठीक है। तो आज हम इस सुंदर ध्यान से अपने कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। अपने अंदर जो भी दुविधा है, डर है,
परेशानी है, उन सब को दूर करके इस दिव्य कार्य का अनुभव लेते हैं। तो दोनों हाथ वापस से मैं प्रार्थना करूंगी, गोदी में रख लीजिए। जस्ट 10 मिनट का प्रोसेस है, बिलीव मी। आप इसे जब महसूस करेंगे तो अपने आप मतलब इसका गुणगान करने लगेंगे, बखान करने लगेंगे। मेरे माइक की फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। आंतरिक यात्रा है, हमें अंदर जाना है। बाहर संसार है, अंदर प्यार है, परमात्मा का दिव्य प्यार। चलिए आज हम उसी दिव्य प्यार की शक्ति को, प्रेम की शक्ति को महसूस करें। बहुत प्यार से, बहुत शांतिपूर्ण अपने इच्छा को व्यक्त करें। परमात्मा केवल और केवल आपकी इच्छा को पूर्ण करता है और जो भी आप इच्छा करते हैं उसे घटित करता है। मांगें, मांगना है, बिना मांगे कुछ नहीं देता परमात्मा। दोनों हाथ गोदी में रखकर अपनी इच्छा व्यक्त कीजिए। हे परमात्मा, कृपया कर आज मुझे मेरी कुंडलिनी शक्ति के बारे में ज्ञान दीजिए, अनुभव दीजिए। ये मेरी खुद की स्वयं की इच्छा है प्रभु कि मैं भी अपनी दिव्य शक्ति को जागृत करूं। जैसे हमने वेदों में, पुराणों में इसे सुन रखा है, आज हम उसे कार्यान्वित होते देखना चाहते हैं। परमात्मा कृपया कर हमारी कुंडलिनी शक्ति का जागरण करें और हमारी समस्त समस्याओं से हमें परे कर दें, परमात्मा के साम्राज्य में स्थापित कर दें। ये हमारी स्वयं की इच्छा है। हे प्रभु, हम पूर्ण हृदय से अपने कुंडलिनी जागरण और आत्म साक्षात्कार के लिए आपसे अनुरोध करते हैं। देखिए, सुंदर सी प्रार्थना मात्र से हम कितने प्रसन्न हो रहे हैं, अंदर कितना सुकून मिल रहा है। जैसे ही हमने अपनी मातृत्व रूपी शक्ति को याद किया, अपने आप प्रेम प्रवाहित होने लगता है। आइए अब हम इस प्रक्रिया को करेंगे। धीरे से आंखें खोलिए और एक बार इसे देख लीजिए। सिर्फ ये प्रोसेस दिखाया जा रहा है, बाद में आप आंखें बंद करके करेंगे इस प्रक्रिया को। जो भी भूतकालीन विचार हैं, जो परेशानियां हैं, जो अतीत की बुरी यादें हैं, उससे हम छुटकारा पाने के लिए अपने बाएं नाड़ी को शुद्ध करते हैं। इसके लिए हम बायां हाथ गोदी में रखते हैं, लेफ्ट हैंड गोदी में रखते हैं, राइट हैंड धरती माँ की ओर। धरती माँ हमारा सब अतीत खींच लेते हैं और हमें शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे अपनी चिंता फिक्र को धुएं में उड़ाएंगे। हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। सुना ही होगा आपने ये गाना। यानी जो चिंता फिक्र है वो आकाश में जाती है। तो यहाँ पर हम अपने आकाश देवता का स्मरण करेंगे और अपने अंदर की जो भी अतिरिक्त उष्णता है, भविष्यकालीन विचार या चिंताएं हैं, उसे आकाश में विलीन करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार हम अपने भूत और भविष्य के विचारों से परे होकर वर्तमान में आएंगे और अपने दोनों हाथ धरती माँ की ओर करेंगे। अभी आंखें खोल के देख लीजिए। बाद में हम यह प्रक्रिया पूर्ण हृदय से, आत्मविश्वास से करेंगे, आंखें बंद करके। ठीक है, दोनों हाथ जैसे ही हम नीचे धरती माँ की ओर करते हैं, अपना पूर्ण चित्त भूत भविष्य से निकलकर वर्तमान में आता है और हम आनंद की स्थिति में आते हैं। अपने आध्यात्मिक उत्थान पर जो मार्ग है उस पर आते हैं। जब हम सही मार्ग पर आ जाते हैं तो अपने आप हम अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। इसके लिए हमें कोई अभ्यास नहीं करना होता, कठिन परिश्रम नहीं करना होता। इसके बाद हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करेंगे। जिस प्रकार हम परमात्मा जो हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च या
धार्मिक स्थलों पर हम जब भगवान के दर्शन करने जाते हैं, हम अपने स्थूल शरीर को, यानी जो हमारा हाथ पैर आँख बॉडी जो है, ये इसे शुद्ध करते हैं। कैसे? स्नान करके। करेक्ट? अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्नान करते हैं। ये तो हमारी बाह्य जो शुद्धिकरण है उसकी बात है। अब हम आंतरिक तौर पर परमात्मा के साम्राज्य में जा रहे हैं, उनके मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं, राइट? तो हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। अंतःकरण को शुद्ध करने का केवल और केवल एक ही मार्ग है, वह है आपकी पूर्ण हृदय से की हुई प्रार्थना। ठीक है? तो हम कैसे प्रार्थना करेंगे? पहले अपना क्रिया शक्ति का हाथ जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो हृदय पर रखेंगे, लेफ्ट साइड जो हमारा हृदय है ना, बाईं ओर पर। फिर उसके बाद हम इसी हाथ को अपने माथे पर रखेंगे। ठीक है? लेफ्ट हैंड देखिए, बायां हाथ गोदी में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये इच्छा शक्ति है। इच्छा शक्ति मज़े से एकदम खुले, कोई मुद्रा नहीं बनानी है, रख कर इच्छा करिए, हे परमात्मा हमारी इच्छा को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ से इच्छा शक्ति का प्रवाह होगा और यहाँ से कार्य होगा छोटा छोटा। ठीक है? अंत में अंतिम चरण बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अपने हाथ को अपने ब्रह्मरंध्र पर रखेंगे, तालु भाग। जी हाँ, यहीं से हमारी शक्ति का जागरण होगा और हमारा आज का सुंदर सा यह दिव्य कार्य यहाँ घटित होगा। ठीक है? इसको रखने का एक तरीका है कि आप इसे उंगलियों को अच्छी तरह से तान लेंगे, अपनी हथेली को सर के तालु भाग पर रखेंगे। ऐसे नहीं पकड़ेंगे, सर नहीं पकड़ना है, मुसीबत नहीं आई है। ठीक है? एनर्जी आई है तो ऐसे रखेंगे और जो भी आपको कहा जाएगा सुंदर सी प्रार्थनाएं करने, आप वो कार्य करेंगे। ठीक है? कोई डिफ़िकल्टी नहीं। देखिए, सहज योग ध्यान, सहज मीन सिंपल, एक मतलब उसका ये होता है बहुत सिंपल तरीके से हम परमात्मा को प्राप्त करेंगे और आज उनके दिव्य प्रेम की शक्ति को महसूस करेंगे। इसके बाद दोनों हाथ गोदी में रखेंगे। अब जो मिला है उसे हमें जी भर के प्यार से खोल के दोनों हाथ आत्मसात करना है, अंदर ग्रहण करना है। तो थोड़ी देर 2-3 मिनट हाथ खोल के महसूस करेंगे। सिंपल है, आप चिंता ना करें, आपको पूर्णतया गाइड किया जाएगा, बोलते जाएंगे हम। आंखें बंद करिए और एक काम करिए, चश्मा भी उतार के थोड़ा सा बाजू में रख लीजिए, क्योंकि आँखों से भी हमारी ऊर्जा का प्रवाह अंदर अनइंटरप्टेडली जाने दीजिए, निर्विरोध जाने दीजिए। ठीक है? चप्पल उतार ली है, चश्मा उतार लिया है, मोबाइल साइलेंट हो गया है, उसी तरह हम भी साइलेंट हो गए हैं और इस प्रक्रिया को पूर्ण आनंद से, विश्वास से चालू करते हैं। मैं कविता दीदी को आमंत्रित करती हूँ आगे की इस पूरी सुंदर सी प्रक्रिया को कार्यान्वित कराने के लिए। तर आता आपले दोन्ही हात मांडीवर आपण असे सरळ ठेवणार आहोत। सुरुवातीला बघा, आपण पहिल्या स्टेपला उजवा हात जमिनीकडे ठेवणार आहोत आणि दुसऱ्या स्टेपला डावा हात आकाशाकडे। तर आता आपण अत्यंत हृदयापासून डोळे बंद करून घ्यायचे आहे। आता हात खाली ठेवा, दोन्ही हात मांडीवर ठेवा, डोळे बंद। आपला उजवा हात जमिनीकडे करा आणि डावा हात मांडीवरच राहील। अत्यंत हृदयापासून आपण प्रार्थना करणार आहोत। हे सर्व श्री माताजी कार्यान्वित करतात, म्हणून आपण आदराने त्यांना प्रार्थनेमध्ये आपण श्री माताजी म्हणून संबोधित करणार आहोत। तर प्रार्थना करूया। परमपूज्य श्री माताजी, कृपा करून माझ्या शरीराच्या डाव्या बाजूकडील सर्व दोष, बाधा, आजार, आळस, निराशा, भूतकाळाच्या आठवणी, डिप्रेशन,
कृपा करून भूमातेमध्ये खेचून घ्या. परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे शरीर की बाई ओर के सभी दोष, बाधाएं, बीमारियां भूमाता में खींच लीजिए. अपने अंदर महसूस करते रहिए कि भूमाता की तरफ कुछ खींचता चला जा रहा है. हळूवारपणे आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवणार आहोत आणि डावा हात आकाशाकडे करणार आहोत. प्रार्थना करूया. परम पूज्य श्री माताजी, कृपा करून आमच्या शरीराच्या उजव्या बाजूकडील सर्व दोष, बाधा, आजार, अस्थिर चित्त, भविष्यकाळाच्या चिंता, कर्ता भाव कृपा करून आकाश तत्वात खेचून घ्या. परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे शरीर के दाहिनी ओर की सभी दोष, बीमारियां, असंतुलन को आकाश तत्व में खींच लीजिए. धीरे से अपना लेफ्ट हैंड गोद में लेते हैं और अब दोनों हाथ भूमि माता की तरफ करते हैं. प्रार्थना करते हैं. परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करून मला पूर्ण संतुलन प्रदान करा. मला भूत भविष्यातून मुक्त करून वर्तमानात ठेवा. माँ, कृपा करके मुझे पूर्ण संतुलन दीजिए. अभी दोनों हाथ हम गोद में रखते हैं. अब जो आपला जो उजवा हात आहे तो आपण आपल्या डाव्या हृदयावर ठेवायचा है. अपना राइट हैंड हम अपने बाएं हृदय पे रखेंगे, जहाँ हमारा आत्मा का स्थान है. ये वही आत्मा है जो हमारे हृदय को चलाता है, हमारी सांसें चलाता है. तो हमें पूर्ण हृदय से उसका आज स्मरण करना है. यही आत्मा परमात्मा स्वरूप हमारे अंदर विराजमान है. तो आज इसका पूर्ण हृदय से स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं. श्री माताजी, आपल्या परम कृपेत मी शुद्ध आत्मा आहे. ही प्रार्थना आपण मनातल्या मनात 12 वेळेस म्हणायची आहे. माँ, आपकी परम कृपा में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह आपको 12 बार कहना है.
वही हात हम अपने माथे पे रखते हैं, आपल्या कपाळावर ठेवायचा आणि मान थोडीशी खाली झुकवायची भूमातेकडे. आणि ह्या क्षणी आपण आपल्या जीवनात आलेले जे बी कठीण प्रसंग, राग, ते सर्व जी माणसे आहेत त्यांना क्षमा करून टाकायची. पूर्ण हृदयापासून सर्वांना क्षमा करायची, जेणेकरून आपली ही शक्ती आपल्या सहस्रारात येईल. तर प्रार्थना करूया. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परम कृपेत मी सर्वांना क्षमा केली आहे. माझा कोणावरही राग नाही. मी स्वतःलाही क्षमा केली आहे. माँ, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा की. मैंने अपने आप को भी क्षमा कर दी है. श्री माताजी, परमात्म्याच्या विरोधात माझ्याकडनं कळत नकळत काही चुका झाल्या असतील तर कृपा करून आपणही मला क्षमा करा. तोच हात आपण आपल्या टाळूवर घट्ट पकडून ठेवणार आहोत. बोटे वरती ताणवायची, जेणेकरून तिथे प्रेस होईल. आणि 7 वेळेस घड्याळाच्या काट्याप्रमाणे आपण ते गोल गोल फिरवायचं आहे. आणि फिरवताना हृदयापासून मागायचं आहे की श्री माताजी, कृपा करून मला माझा आत्मसाक्षात्कार द्या. 7 वेळेस आपण अत्यंत हृदयातून मागायचं आहे. माँ, कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए. थोडं घट्ट दाबून ठेवायचे आणि आता हळुवारपणे लूज करून 2-3 इंच वरती डोक्यावर आपला हात पकडायचा आहे आपण. आणि आपल्या टाळूतून आपल्या डोक्याला थंड गरम हवा डोक्यातनं निघते का ते चेक करायचं आहे. अपने अंदर अपने हाथ को ठंडी गरम कुछ हवाएं महसूस हो रही है क्या, वो देखना है. अभी वो हाथ नीचे लाते हैं और दूसरे हाथ से चेक करते. आता दुसऱ्या हाताने आपण आपल्या डोक्याच्या टाळू भागावर चेक करूया. थोडं मागे पुढे खाली वर करून बघा की आपल्याला काय जाणीव होत आहे. आता तो हात आपण खाली घेऊया. आता आपले दोन्ही हात आपण आकाशाकडे करूया. आणि एक प्रार्थना आहे, मनातल्या मनात आपण 3 वेळेस म्हणूया. श्री माताजी, हीच परमेश्वराची शक्ती आहे का. श्री माताजी, हीच परमेश्वराची शक्ती आहे का. श्री माताजी, हीच परमेश्वराची शक्ती आहे का. दोन्ही हात आपण आता मांडीवर ठेवूया. डोळे बंदच ठेवणार आहोत. आणि आता आपल्या आतमध्ये आपलं पूर्ण चित्त ठेवूया. आपल्या दोन्ही हातांवर टाळूंवर काही जाणीव आहे का, तिकडे लक्ष द्यायचं आहे.
आता आपली स्थिती बघा, आपल्याला काय वाटते? आपल्या आतमध्ये आपण शांत झालो आहोत का? आपल्या डोक्यात कुठलेही विचार नाही. आपल्याला हातावर टाळूवर काहीतरी जाणीव होत आहे का? तर आता आपण हळुवारपणे डोळे उघडूया आणि हृदयापासून श्री माताजींना नमस्कार करूया की ही श्री माताजींची कृपा आपल्या सर्वांवर झाली, त्याबद्दल श्री माताजी आम्ही अत्यंत ऋणी आहोत. जय श्री माताजी. आप सब ने इसकी अनुभूति ली है. अभी भी आप सब इसको सुंदर कार्य को जो आपके अंदर हुआ है उसे महसूस कर रहे हैं. एक और छोटी सी प्रक्रिया कीजिए. दोनों हाथ सामने लाकर इस तरह से देखिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे पीछे करके. दोनों हथेलियों के बीच में आपको क्या महसूस हो रहा है? आंखें बंद करके महसूस करने की कोशिश कीजिए. ये धीरे धीरे परमेश्वरी कार्य बिल्कुल शांति से होता है, प्रेम से होता है. कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई घाई नहीं. धीरे से पास लाइए, धीरे से दूर ले जाइए. आपने इसके अंदर दोनों हथेलियों के बीच में ज़रूर ऊर्जा महसूस की होगी. धीरे से आंखें खोलिए. कितने लोगों को यहाँ ये प्रक्रिया करते समय सर के तालू भाग पर या हथेलियों पर गरम लगा? हाथ उठाइए, अच्छे से हाथ उठाइए. बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड. नीचे कर दीजिए. कितने लोग हैं जिन्हें ठंडा कुछ महसूस हुआ? ठंडक महसूस होने वाले लोग हाथ उठाइए. बहुत सुंदर बात है. कितने लोग हैं जिनको कुछ चुंबक के जैसा, कुछ खिंचाव जैसा लगा जब आप चेक कर रहे थे? तो वेरी नाइस. कितने लोग हैं जिन्हें बीच में ऊर्जा या कुछ फोर्स जैसा लगा यहाँ पर? क्या बात है. कितने लोग हैं जिन्हें हाथों में झंझनाहट महसूस होने लगी? हाथ उठाइए अच्छे से, जिसको भी महसूस हुआ है. वेरी नाइस. अब सब हाथ नीचे रखिए और जिनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ वो अपने हाथ ऊपर उठाइए. जिनको कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना गरम लगा, ना ठंडा लगा, ना झंझनाहट हुई. ओके, ठीक है. 2-3 लोग हैं जिन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ. अब हम ये जल्दी से 1 मिनट में जान लेते हैं कि क्यों महसूस नहीं हुआ. क्योंकि हमारे अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जो चक्रों और नाड़ियों से मिलकर बना है, उसमें कुछ असंतुलन होते हैं जो इस परमात्मा के दिव्य कार्य को हमारी इच्छा से घटित तो कर देते हैं, लेकिन महसूस करने में अड़चन लाते हैं. तो जिन्हें भी कुछ महसूस नहीं हुआ है वो रोज़ घर पर दोनों हाथ इस तरह से खोलकर अपने अटेंशन को यानी चित्त को सर के तालू भाग पर रखिए. मत भूलिए, जैसे मोबाइल का वाईफाई कनेक्शन आप ऑन करते हैं, वैसे ही अपने ये दिव्य परमात्मा के कनेक्शन को ऑन करने का स्विच कहाँ पर है? सर के तालू भाग पर. तो ये कैसे ऑन होगा? जैसे ही आपका मन इधर जाएगा आप कनेक्ट होंगे और आपके अंदर शक्ति का प्रवाह होगा, आशीर्वाद आएंगे. ठीक है. तो घर में आपको सिर्फ 5-10 मिनट इस प्रकार से ये सुंदर कार्य करना है. क्या 5-10 मिनट हम अपने स्वयं के विकास के लिए, शांति के लिए नहीं निकाल सकते? बोलिए. निकाल सकते हैं, ज़रूर निकाल सकते हैं. तो क्या हम ध्यान करेंगे आज से? आवाज़ में दम चाहिए. ध्यान करेंगे, ध्यान करेंगे, सुबह शाम ध्यान करेंगे, रोज़ करेंगे, रोज़ करेंगे, सुबह शाम ध्यान करेंगे. ठीक है. परमात्मा आप सभी को अनंत आशीर्वाद प्रदान करे. थैंक यू वेरी मच. एक बार फिर से वनीता दीदी का पूर्ण हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं और एक ज़ोरदार तालियां वनीता दीदी के लिए इस सुंदर अवसर को प्रदान करने और आपको ही अपनी दिव्य शक्ति को महसूस कराने के लिए ये सुंदर सा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने के लिए. थैंक यू. सर्वांना बघून खूप छान वाटतंय. सगळ्यांना नमस्कार.
आणि स्वतःसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. अतिशय छान पद्धतीने तुम्ही आज हा सहयोगाचा कार्यक्रम अनुभवलात. आणि जसं तुम्हाला माहिती आहे की मी स्वतः 10 वर्षाची असल्यापासून सहयोग करते आहे. तर माझी अशी इच्छा आहे की माझ्यात जो काही बदल आहे किंवा मी का अशी आहे, मी एवढी का काम करू शकते, ह्याचं सगळं काही श्रेय असेल ते परमपूज्य माताजी श्री निर्मला देवी यांनाच आहे. कारण जेव्हा सहयोग केल्याच्या चालू केला त्यानंतर कळलं की आपण वर्तमानात राहणं हे फार गरजेचं आहे. आणि खऱ्या अर्थाने आपण जेव्हा आपलं मन शांत असणं आणि आत्म्याचा हा परमात्म्याशी योग होणं हे रोजच्या जसं आपण रोजच परमात्म्याला भेटणं पाहिजे, तर आत्मा आणि परमात्मा ह्याचं मिलन होणं हे ध्यानाच्या माध्यमातूनच हे शक्य आहे. आणि श्री माताजींनी ते आपल्यापर्यंत हा योग पोचवलेला आहे. त्यासाठी मी पुन्हा एकदा परमपूज्य श्री माताजींचे या ठिकाणी विशेष आभार मानते. आणि आज आई आपण हा कार्यक्रम आमच्याकडून घेतला त्यासाठी आपले पुनश्च आभार मानते. मी नवी मुंबईच्या सहयोगी भगिनी इकडे आलेल्या त्या सगळ्यांना विनंती करते की आपण सगळ्यांनी रंगमंचावर यायचं आहे. आपल्या सगळ्या ज्या कोपरखैरणे सेंटरच्या जेवढ्या सगळ्या भगिनी आहेत त्यांनी लवकरच रंगमंचावर 1-2 मिनिटाचं फोटो सेशन करायचं, लगेचच या. राजश्री बानखेले आलेत का? सहयोगिनी राजश्री बानखेले, मी त्यांनाही विनंती करते की त्यांनी मंचावर यायचं आहे. राजश्री ताईंसाठी जरा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. सहयोगिनी आहेत आम्ही मैत्रिणी आहोत. गेली 22 वर्षांपासून जसं धनलक्ष्मी महिला मंडळशी जोडलेलं आहे. दादा एक फोटो घ्या ना. खरंच जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या. सगळं धनलक्ष्मी महिला मंडळाचं श्रेय हे फक्त या महिलांमुळे शक्य आहे. आजचे सगळे जे क्रिएटिव्ह तुम्हाला दिसत आहेत हे स्वतः राजश्री ताईंनी बनवलेली आहेत. त्या ग्राफिक डिझायनर आहेत. जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत या सर्व सहयोगिनी, सर्व महिलांसाठी. कारण आपण महिला फार कामांमध्ये व्यस्त असतो आणि त्यावेळेला मेडिटेशनची खरी गरज असते. आणि कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच इतका सुंदर असं सादरीकरण आणि मेडिटेशन जे काय आहे ते आता आपल्यासमोर झालेलं आहे. तर एकदा या सगळ्या महिलांसाठी जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत. आणि मी आज ज्यांच्यामुळे आपण इथे सगळेजण जमलेलो आहोत त्या वनिता गडदे राजे मॅडम यांना विनंती करते की त्यांनी या सर्व महिलांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांना सन्मानित करावं. कीर्तिताईंच्या हस्ते ते राजश्रीजींचा इथे सन्मान करण्यात येतोय. सर्व महिला नाश्ता करून आल्यात ना? जरा जोरात टाळ्या होऊन जाऊ देत. काकू एक मिनिट थांबा जरा. आणि सुवर्ण मुकादम ताई यांना विनंती करते की त्यांनी समोर यायचं आहे आणि याचा हा स्वीकार करायचा आहे. हा सत्कार सर्व सहयोगिनींच्या वतीने त्याचा स्वीकार करायचा आहे. एकदा डॉक्टर वनिता गडदे राजे मॅडम यांच्यासाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत.